उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक पॉश कॉलोनी में एक महिला द्वारा अपनी बच्ची की बीमारी को लेकर कुरान का पाठ कराया गया, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने आपत्ति जताई। वीडियो हो रहा है वायरल। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। इस मामले में मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन की प्रतिक्रिया। उन्होंने क्या कहा, देखिए तहलका न्यूज़ चैनल पर पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन की जुबानी। सर, मेरी बेटी बीमार चल रही थी, तो मुझे किसी ने बोला कि आप कुछ करवाती नहीं हो, क्योंकि देखो मैं हिंदू जात बिरादरी कुछ नहीं मानती। मैं मंदिर में भी जाकर पूजा कर लेती हूँ, मैं सब कुछ कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में आ गया, तो मैंने एक हमारे मास्टर जी रहते हैं, उनसे बोल करके बच्चे बुलवा कर मैंने बुलाए थे 10-12 बच्चे, वो आगे 17 बच्चे। अब कोई दरवाजे पे आता उसको लौटाया तो जाता नहीं है। कौन थे वो बच्चे? मदरसे के बच्चे थे जो पढ़ते हैं। क्या करने आए थे यहाँ पर? कुरान शरीफ पढ़ने आए थे। तो किसने बुलाया था उन्हें यहाँ पर? मैंने बुलाए थे। अब क्या मामला है पूरा? अब सर मुझे तो पता नहीं क्या है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने गेट पे झगड़ा किया है। मेरे यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं था। तो चित्रावन सोसाइटी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के गार्ड के द्वारा लिखित तहरीर थाना पे उपलब्ध कराई गई, जिसमें उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई। साथ ही इस संबंध में एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि चित्रावन सोसाइटी में एक फ्लैट को मदरसे के रूप में बनाने का प्रयास चल रहा है। इस संबंध में तत्काल व्यापक रूप से थाना पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और लोगों के बयान आदि के द्वारा ज्ञात हुआ कि चित्रावन सोसाइटी में रहने वाली एक महिला के द्वारा कुछ लोगों को अपने घर में कुरान का पाठ करने के लिए बुलाया गया था, चूंकि उसकी बेटी बीमार रहती है, इसलिए उसके द्वारा इस तरह का पाठ कराया जा रहा था। इस दौरान सोसाइटी के लोगों के द्वारा उसके घर में आकर के इस संबंध में आपत्ति प्रकट की गई कि बिना परमिशन के इस तरह का घर में कार्रवाई की जाना उचित नहीं है। जब ये कुरान का पाठ करके लोग जाने लगे, तो गेट पर मौजूद कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ रोक करके पूछताछ की गई थी, जिसके बाद इनके द्वारा उनके साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में थाने पे तहरीर प्राप्त हो गई है। उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर साहब, भारत में सदियों से गंगा जमनी तहजीब का नज़ारा देखने को मिलता है। बहुत से लोग जो हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग, मौलवी हजरात के पास भी बच्चों को अपने इलाज के लिए, अपने पढ़वाने के लिए मौलाना हजरात के पास आते थे, और सभी लोग एक साथ एक दूसरे के मज़हब को ध्यान में रखते थे, और जो पूजा पाठ होती थी उसमें भी सब लोग शरीक होते थे। क्या वजह हो रही है जब इन दिनों जो बिल्कुल बदलाव आ रहा है, और गाजियाबाद के अंदर अभी एक घटना हुई जो वीडियो वायरल हो रही है लगातार। एक घर के अंदर पाश कॉलोनी में एक महिला अपने बच्चे की बीमारी के इलाज के लिए कुरान शरीफ का पाठ करवा रही थी, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने एतराज़ करा और वहाँ पर घुस के मार पिटाई करी। पुलिस ने भी संज्ञान में लेकर उसमें कार्रवाई की बात की है। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान तहजीबों का गहवारा रहा है। अनेकताओं में एकता हमारी विशेषता रही है। प्यार, मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब हमारा इतिहास रहा है। तकरीबन 30-35 साल से ये हमारी बदनसीबी है कि सियासत नफरतों का और धर्मों का सहारा लेकर अपनी मंजिलें तय कर रही है। उसी का नमूना आपको देखने को मिला। एक परेशान माँ अपने बच्चे के लिए, अल्लाह की मदद के लिए, उसको ठीक होने के लिए कुरान ख़वानी करा रही थी। कुरान पढ़े ही जाते हैं, सभी जगह पढ़े जाते हैं। उस पर भी एतराज़ कि ये क्यों कर रही है, और उस पर भी है कि ये मदरसा खोल रहे हैं। इतनी गिरी जहनियतें जिन लोगों की हो गई हैं, उनको इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। जब कोई मुसलमान कोई काम करता है, उस पर इस किस्म के इल्जामात लगा दिए जाते हैं और टॉर्चर किया जाता है। हिंदुस्तान किसी की जागीर तो है नहीं, हिंदुस्तान सबका देश है। हिंदुस्तान को उस जगह पे मत लेके जाएं जहां नफरतें ही नफरतें हिंदुस्तान में फैल जाएं और लोगों के बीच में तनाव पैदा हो जाए। मैं इसका जिम्मेदार राजनीति को मानता हूं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं होता था। हिंदू भाई कितने दरगाहों पे जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और मुसलमान भाई भी बहुत से पंडितों के पास जाते हैं, उनसे अपनी समस्याओं को हल कराते हैं, योगियों के पास जाते हैं। तो ये तो हमारी आपसी ट्रस्ट है एक दूसरे का,
हम एक दूसरे के मजहब का एहतराम करते हैं। कुरान पाक की तिलावत करना कोई गुनाह तो नहीं है, और हम ये मानते हैं कि उसकी बरकतों से अल्लाह की रहमतें आती हैं, और जब रहमतें आती हैं तो बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को इसका सख्त संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बिना पढ़े लिखे या वैसे लोगों ना समझ तो उनको तो बात छूट करती है, लेकिन वहाँ तो पांच कॉलोनी है, पढ़े लिखे समझदार लोग थे, उन्हें इस तरीके की हरकत किस वजह से हो रही है ये बात? उनको ये बहका दिया गया कि मदरसा खोल रहे हैं। अब मदरसा खोल रहे हैं तो लोगों को नाजायज शिकायतें शुरू हो जाती हैं। हालांकि मैं तो समझता हूँ उसमें भी कोई बात नहीं है। मदरसा खुले, स्कूल खुले, शिशु मंदिर खुले, मंदिर बने, मस्जिद बने, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। सब अपने पैदा करने वाले की इबादत की जाती है। उसके अंदर पैदा करने वाला चाहे अल्लाह हो, ईश्वर हो, गॉड हो, वाहेगुरु हो, वो अलग तो नहीं है, वो तो एक ही है। उसी ने सबको पैदा किया, वही सबका पालनहार है, वही उसी की सब इबादत करते हैं, उसी की सब पूजा करते हैं।